कालों के काल महाकाल की जय। हर हर महादेव। 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक चलने वाला पवित्र सावन मास भगवान शिव की आराधना, तप, संयम और सात्विक जीवन का सबसे शुभ समय माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि सावन महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसे, आपके जीवन से दुख दरिद्रता, रोग और बाधाएं दूर हो, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तथा आपके सभी शुभ कार्य सफल हो, तो इस पूरे सावन मास में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करें। शास्त्रों, आयुर्वेद और सनातन परंपराओं में सावन मास को आत्मशुद्धि का महीना बताया गया है। इस महीने में केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि भोजन, व्यवहार, विचार और दिनचर्या को भी सात्विक बनाना आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव अत्यंत सरल, करुणामय और वैराग्य के प्रतीक है, उसी प्रकार उनका भक्त भी इस महीने सादगी, संयम और सेवा का मार्ग अपनाए तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले अपने भोजन को सात्विक बनाइए। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो साधारण नमक के स्थान पर केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति सामान्य दिनों की अपेक्षा कमजोर हो सकती है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना अधिक लाभकारी माना जाता है। हरी मूंग या छिलके वाली मूंग का सेवन करें और मसूर, उड़द, अरहर तथा चने जैसी भारी दालों का सेवन कम करें। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट तथा अन्य सभी प्रकार के नशे का पूर्ण रूप से त्याग करें। बासी भोजन, कई घंटे पहले बना हुआ भोजन, बार बार गर्म किया हुआ भोजन, अत्यधिक तला भुना, अधिक मिर्च मसालों वाला भोजन, मैदे से बनी चीज़ें, फास्ट फूड और जंक फूड से दूरी बनाए रखें। यदि संभव हो तो ब्रेड, इडली, ढोकला और अन्य खमीर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी कम करें। दही और छाछ का सेवन भी सीमित मात्रा में करें और यदि ले तो केवल ताज़ा ही ले। पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह साफ करके ही खाएं तथा हल्दी की सुपाच्य सब्जियों को प्राथमिकता दें। लौकी, तोरई, कद्दू, परवल, शकरकंद जैसी सब्जियां इस मौसम में अच्छी मानी जाती है। मूंग की खिचड़ी, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सामक के चावल, ताजे फल, दूध, घी, अदरक, काली मिर्च तथा सेंधा नमक से बना सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल पीजिए और यदि आपकी धार्मिक परंपरा में मान्य हो तो तुलसी युक्त जल का भी सेवन कर सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। श्रद्धा के साथ बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, भांग, सफ़ेद पुष्प तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय मिले तो महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही भगवान शिव का ध्यान करके सच्चे मन से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे माने जाते हैं। इस महीने किसी का अपमान न करें, कटु वचन न बोले, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से बचें। माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें। गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों की सहायता करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या गौ सेवा करें। यदि आपकी श्रद्धा हो तो 51 रुपये, 71 रुपये,
101 रुपये या 151 रुपये जैसी दक्षिणा भी किसी योग्य स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। सनातन धर्म में दान का महत्व उसकी राशि से नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना से माना गया है। इसलिए कभी भी दिखावे के लिए दान न करें बल्कि सच्चे मन से सेवा करें। वर्षा ऋतु में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन से बचें। समय पर भोजन करें, समय पर सोए और जितना हो सके सात्विक जीवन अपनाएं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करें और भगवान शिव का स्मरण करें। कहा जाता है कि सावन मास में एक एक पल भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस महीने किया गया जप, तप, दान, व्रत और सेवा अनेक गुना फल देने वाली मानी गई है। इसलिए इस पवित्र महीने को केवल एक त्योहार की तरह न बिताएं बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर बनाएं। अपने परिवार के साथ शिव नाम का कीर्तन करें। बच्चों को भी भगवान शिव की महिमा बताएं और घर का वातावरण भक्तिमय बनाए रखें। यदि आप पूरे सावन श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ बिताते हैं तो इससे मन को शांति, शरीर को ऊर्जा और जीवन को नई दिशा मिल सकती है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें, आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियाँ प्रदान करें, आपके परिवार की सदैव रक्षा करें और आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि आप भी इस वर्ष पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सावन के नियमों का पालन करने वाले हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। हर हर महादेव।